जाता है। मेरा सौरभ जी से निवेदन है, जितना मंत्रमुग्ध होकर वो हनी पाठक जी को सुन रहे हैं, उतना थोड़ा मुझे भी अपना जवाब पूरा करने दे। मेरे समय पर तो बार बार टोका जा रहा है, मुझे फैक्ट तक नहीं रखने दिया जा रहा है। सामने जनता बैठी है और सुन रही है टेलीविजन पर, तो मैं फैक्ट रख लूं। सौरभ जी, आप बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। फैक्ट देखिए, ये है कि कांग्रेस पार्टी हो या समूचा विपक्ष हो संसद के अंदर, वो ये चाहता था कि आप लॉलीपॉप ना लटकाएं आधी आबादी। वो रिसीवर्स नहीं है, वो बेगर्स नहीं है, वो भिखारी नहीं है कि आप उनको बोलो कि ये 2 शर्तें पूरी होंगी, उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। और वो 2 शर्तें क्या है कि जब जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करेंगे। अब 2024 में ये लाया गया, उस वक्त समूचे विपक्ष ने इसको वोट कर दिया और पास कर दिया, क्योंकि कहा गया था जनगणना के बाद परिसीमन होगा। इस वक्त ये इसलिए गिराया गया क्योंकि जनगणना हो ही नहीं रही थी और कहा यह जा रहा था कि 2011 की ही जनगणना पर हम परिसीमन कर देंगे। तो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को, पृथक पहाड़ी राज्य मांगा है हमने, उत्तराखंड वासियों ने इतना लंबा राज्य का आंदोलन चला है, एक हिमालयी राज्य हमको कहा जाता है, परिसीमन हो जाता है। आपने कहा ना क्या दिक्कत थी परिसीमन से, सारी जो आधे से ज्यादा सीटें हैं वो मैदानी सीटें हो जाती, फिर पृथक पहाड़ी राज्य बेमानी हो जाता, फिर कोई तुक नहीं रह जाता उस बात का। और आपने अभी कहा कि हमारे वहां कितनों को टिकट दिया। देखिए, विधायक बनी ममता राकेश जी बनी, अनुपमा रावत जी बनी, टिकट कांग्रेस पार्टी ने 8 से 9 महिलाओं को दिया। लेकिन यहां मैं फिर यह कहने से गुरेज नहीं करूंगी कि वो संतोषजनक नंबर नहीं है। 10 से 15% महिलाओं को टिकट दिया जाता है। यह हर पार्टी को अपने राजनीतिक सिस्टम में ढांचागत बदलाव करना होगा और आधी आबादी को टिकट देना होगा। ये मैं कांग्रेस पार्टी के पटल पर भी पुरजोर रूप में, जो भी मेरी क्षमता है, जिस भी कैपेसिटी में मैं हूं, हर पटल पर यह बात रखूंगी कि इस देश के अंदर, क्योंकि महिलाएं मल्टी फेसेटेड होती हैं, महिलाएं मल्टी टैलेंटेड होती हैं, एक लॉयल्टी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, एक ऑनेस्टी, महिलाओं के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। तो एक बार महिलाओं के हाथ में कमान देकर तो देखिए कायाकल्प कैसे होता है। और मैं तो बहुत ही सकारात्मक विश्वास वाली महिला हूं और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। जैसे पंचायतों में शुरू में हेजिटेशन आपने देखा, प्रधान पति हो गए, प्रमुख पति हो गए, लेकिन आज महिलाएं खुद बीड़ा उठा रही हैं। आज वो चीज आपको गायब होते हुए दिखाई पड़ रही होगी। मतलब रेखा आर्या के कामों से आप संतुष्ट हैं, एक महिला मंत्री के? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि रेखा, आपने कहा ना कि आप दीजिए, आप पावर दीजिए, करके प्रूफ करके देंगी, तो एक पावर दिया ना इन्होंने, भाजपा ने नहीं दिया। रेखा आर्या जी जितना कर सकती हैं कर रही हैं, लेकिन भाजपा में दिक्कत क्या है ना, मोम की गुड़िया से ज्यादा वहां महिलाओं की हैसियत नहीं होती। आप इनकी कोर कमेटी देखिए, कोर कमेटी देखिए अभी कभी आपने भाजपा की, कितनी महिलाएं हैं इनकी कोर कमेटी में? कभी प्रेस वार्ता में देखिए या कभी मंच से बोलने के लिए कोई भी इनके